दूसरा हमारे पार्टी का कैडर चुनाव लड़ता है, चेहरा मोदी जी हैं, हर वोट मोदी जी को जाएगा। अरविंद केजरीवाल को कोई चिमटे से पकड़ने को तैयार नहीं होगा। देश की जनता समझ गई है कि ये व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है, ये झूठों का शहंशाह का चेहरा हो गया है। पूरा हिंदुत्व का सर्वनाश कर दिया उद्धव ठाकरे ने। इसे महाराष्ट्र में चॉइस बड़ी सिंपल हो गई है, पेशवी शिवसेना टूटी, हमने तोड़ी नहीं, वो खुद टूटे हैं। और उद्धव ठाकरे ने पीठ में खंजर भोंका हमारे एक मुख्यमंत्री बनने के लिए। मैं आज कहते जा रहा हूं कि यूपी में कम से कम 25 से 30 सीटें गठबंधन की निकल कर आ रही है। कम से कम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अमेठी में पंडित किशोरीलाल शर्मा 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। ये बन गए रणछोड़ दास ज्ञानी, तो क्या लोग मिमिक्री नहीं उतारेंगे? पैक। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 4 चरणों में लगभग 70% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण में 49 सीटों के लिए 20 मई यानी कल वोट डाले जाएंगे। 5वां चरण पूरा होने के बाद 28 में से 20 राज्यों में चुनाव खत्म हो जाएगा और 5वां चरण पूरा होने के बाद लगभग 80% सीटों पर चुनाव पूरे हो जाएंगे। 4 चरण पूरा होने के बाद बीजेपी का कहना है कि हमने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और अब अगले 3 चरणों में हम 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का दावा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के बीजेपी की सीटों को लेकर अपने अपने दावे हैं। जहां राहुल गांधी बीजेपी की सीट 150 से 180 के बीच बता रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव बीजेपी की सीट 140 के आसपास बता रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के हिसाब से बीजेपी 220 से 230 के अंदर सिमटने वाली है। बीजेपी की सीट को लेकर विपक्षी नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक बात कॉमन है और वो है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एनडीए गठबंधन का जलवा कायम रहेगा या फिर नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय आलोक हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने अपने कई कैबिनेट मंत्रियों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। बोला जाइए चुनाव लड़िए, हो गया राज्यसभा। उसके पीछे की सोच, हमारे सांसद क्यों चुनाव लड़ रहे? राज्यसभा हमने मना कर दिया। मना नहीं किया। हमारा कोई सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो चाहे लोकसभा सांसद हो, वो पहले पार्टी का कार्यकर्ता है और पार्टी के जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो लड़ेंगे। और राज्यसभा सांसद और मंत्री होने के कारण तो एडवांटेज भी हो जाता है ना, कि जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पहले ही से ऑलरेडी काम कर चुके हैं, एक पहचान बन चुकी है। और दूसरा हमारे पार्टी का कैडर चुनाव लड़ता है, चेहरा मोदी जी हैं, हर वोट मोदी जी को जाएगा। और सबसे बड़ा सीमेंटिंग फैक्टर जो इस 5वें चरण में लगेगा, इन घमंडियों की जो केकड़ा रूपी एकता थी वो तार तार नजर होते आ रही है। ममता बनर्जी को अभी आप बता रही थी कि ये INDIA का घटक दल है, इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन के। नहीं, ममता दी ने कल बयान दिया, बंगाल में छेबो ना, दिल्ली में बाहर से समर्थन करबो, बाहर से समर्थन करेंगी। रायबरेली में डिमांड हो रही है कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। अखिलेश जी ऐसे करके मुंह देख रहे हैं। मुद्दा है, विचार करेंगे। एनसीपी के भी यही सुर है। कांग्रेस ने आज दिल्ली प्रदेश में, पूछिएगा आलोक शर्मा बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतिम रैली में बुलाएंगे। अब बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे वो भी मुझे डाउट है, क्योंकि स्वाति मालीवाल का जो ऐसा मामला चिपका है, अरविंद केजरीवाल को कोई चिमटे से पकड़ने को तैयार नहीं होगा। तो ये केकड़ा रूपी एकता खत्म। आलोक शर्मा है ना, एक ऊपर चढ़ता है, दूसरा केकड़ा उसको नीचे से खींच लेता है। बाला साहब ठाकरे का कोर एजेंडा था, उसपे वो कह रहे हैं मात खा जाएंगे उद्धव ठाकरे। शिवसेना के सभी शिव सैनिक आज हंस रहे होंगे कि बाला साहब ठाकरे का एजेंडा शिंदे जी लेकर चल रहे हैं। मतलब वो हंसेंगे कि कौन बीजेपी का व्यक्ति क्या कह रहा है। आज मुद्दा यह है कि ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स के नोटिस भेजकर आपने सब वो चक्की पिसिंग को अपने साथ तो मिला लिया, लेकिन देश की जनता समझ रही है। देश की जनता जानती है भी महाराष्ट्र में किसने काम किया था कोरोना में और किसने काम नहीं किया। अंडरकरंट पूरी तरह से मोदी जी के चेहरे के ही खिलाफ है, क्योंकि वो चेहरा अब झूठ का एक पुलिंदा बन चुका है। देश की जनता समझ गई है कि ये व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है, ये झूठों का शहंशाह का चेहरा हो गया है। अब 400 के पार का जो एजेंडा है उसने इनको बड़ी मुश्किल में डाला हुआ है। अजय आलोक जी को पता नहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं आया कि 400 पार अब नहीं बोलना है। उसका कारण यह है कि 400 पार जिस तरह से संविधान को और आरक्षण को खतरे के लिए पूरी देश ने इसको एक घंटी की तरह माना, उसके बाद से मोदी जी ने कहना बंद कर दिया। इस बार इनका ना तो वो नकली हिंदुत्व चल पाया और ना ही कपटी राष्ट्रवाद चल पाया। अंजना जी, मैं इस समय अयोध्या में बैठा हूं। अयोध्या जैसी सीट पर अवधेश प्रसाद जी जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो भयंकर लीड लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
जो इनके कैंडिडेट बीजेपी के हैं, जो मोदी जी के साथ रोड शो में थे और आपने भी कवर किया था, जीप पर खड़े थे, वो पूरी तरह से हार रहे हैं। आप देखिएगा एक चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। 2004 के जो नतीजे थे इंडिया शाइनिंग वाले, उससे बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं इस बार। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं देखिए, बहुत सरल है अंजना जी। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है और हम 400 के रास्ते पे निकल गए हैं। ये 5वां चरण का चुनाव उस 400 के रास्ते को और प्रशस्त करेगा और उसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शुबा ही नहीं है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पे हमारी स्थिति पहले से और अधिक मजबूत हुई है। मैं जानता हूं इस बात पे आप कहेंगे कि अब तो उद्धव ठाकरे निकल गए तो आपकी स्थिति मजबूत कैसे हो गई। तो हमारी स्थिति मजबूत ऐसे हुई है क्योंकि उद्धव ठाकरे को जिस विचारधारा के कारण वोट मिलता था, वो विचारधारा ही उद्धव ठाकरे ने नष्ट कर दी और वो नकली शिवसेना बन चुके हैं। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है महाराष्ट्र में। जब इस बार महाराष्ट्र में शिवसेना का वोटर वोट देने जाएगा और वो देखेगा कि मैं किसको वोट दूं, शिंदे को वोट दूं, उद्धव ठाकरे को वोट दूं, फिर उनको लगेगा कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मेरी थीम क्या है। पूरा हिंदुत्व का सर्वनाश कर दिया उद्धव ठाकरे ने। इसलिए महाराष्ट्र में चॉइस बड़ी सिंपल हो गई है। मुसलमान जाएगा वोट देने, कहेगा कि शिवसेना को कैसे वोट दूं जो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में मेरा हाथ था गर्व से, इनको वोट कैसे दें। एक काउंटर है अजय आलोक जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा, मैं बीच में आपको टोक रही हूं। देखिए, देश में हम लोगों ने देखी है अनेकों ऐसी पार्टियां हैं जहां पर बेटा चाचा पार्टी को अपने अपने तरफ लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप भी देखिए, पहले पारस साहब की तरफ गए चाचा के पास, अब आप भी चिराग पासवान को ले, आपको भी समझ में आया कि जनता जो है वो विरासत बेटे को ही ज्यादातर सौंपती है। आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में देखिए, वहां पर भी यही हुआ है। जनता जो है वो ज्यादातर विरासत जो है राजनीतिक पार्टी की वो बेटे को ही सौंपती है। चाचा शिवपाल यादव हाथ पैर मारते रह गए, लेकिन अखिलेश यादव ही आगे बढ़े। तो ऐसा आपको महाराष्ट्र में नहीं होगा, क्यों लगता है? मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि जनता विरासत बेटे को सौंपती है, अगर बेटे में विश्वास हो, अगर बेटा उस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा हो जो पिताजी लेकर चल रहे थे। आप जिन लोगों की बात कर रही हैं, चाहे चाचा की बात हो, चाहे भतीजे की बात हो, चाहे यहां उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, यहां बाप की भी विरासत वही थी, जातिवादी राजनीति, एमवाई समीकरण। अब बेटा भी वही लेके चल रहा है। लेकिन जहां हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, शिवसेना की बात करते हैं, तो वहां बाप की विरासत थी हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व, कोर हिंदुत्व, जिसको पुत्र ने त्याग दिया। यही अंतर है दोनों में, ये बहुत बड़ा अंतर है। आज के बदले हुए भारत के राजनीतिक परिदृश्य में इसको मैं टेक्टोनिक शिफ्ट कहता हूं जो शिवसेना ने लिया है। भूकंप ला दिया शिवसेना में पूरा ऊपर से नीचे तक, इसलिए शिवसेना टूटी। हमने तोड़ी नहीं, वो खुद टूटे हैं। और उद्धव ठाकरे ने पीठ में खंजर भोंका हमारे एक मुख्यमंत्री बनने के लिए। आज जिस तरह से अजय आलोक जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन चुकी है, मतलब इनको पता चल गया ईवीएम में किसने किसको वोट डाला है, इनको सब पता चल गया। क्या भाई ईवीएम सेट है क्या? अरे भाई ईडी सीबीआई तो सेट कर रखी है, क्या ईवीएम भी सेट है क्या आपकी? हमारी सरकार तो बनी गई, अब हम 400 के पार चल दिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। धारा 370 पर तमाम झूठ बोले गए और आज हालत यह है कि कश्मीर वैली में चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इनके कैंडिडेट छोड़कर भाग रहे हैं वहां से। लेह लद्दाख वाला कैंडिडेट कहां है, जरा इनसे पूछिए। बीजेपी के जो लोग हैं उनसे आप अगर ऑफ द कैमरा पूछेंगे तो हर राज्य में इनकी सीटें घट रही। मैं आज कह के जा रहा हूं कि यूपी में कम से कम 25 से 30 सीटें गठबंधन की निकल कर आ रही हैं। कम से कम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अमेठी में पंडित किशोरीलाल शर्मा 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। और स्मृति ईरानी जी का जो अहंकार है, आज जिस तरह से उन्होंने मिमिक्री की है, जिस तरह से राहुल गांधी जी के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि वो भाग गए, पूरी तरह से अमेठी की जनता खिलाफ खड़ी हुई है। रुको जरा, सब्र करो। प्रॉब्लम आप लोग की ये है, कांग्रेसियों की और घमंडियों की, कि आप लोग सिर्फ सभा करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आपको लगता है कि आप ग्राउंड क्या होता है कभी समझते हैं आप? घर घर जाना और घूमना, उसको कहते हैं ग्राउंड, जो आप लोग की आदत खत्म हो गई है। दूसरी बात, कभी भी भूल के आलोक भाई, भूल के भी इस शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा जो आपने किया, कपटी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसी का कपटी नहीं होता है, ठीक है ना? कपटी राष्ट्रवाद उसी की सोच हो सकती है जिसके सोच में राष्ट्रवाद हो ही नहीं। अभी आपने बोला। तीसरी बात बताता हूं, सुनिए, स्मृति ईरानी ने मिमिक्री गलत नहीं की। फिर एक यार बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में नहीं, आलोक जी क्यों बोल रहे हैं? इंपेशेंट मत हुई है, 4 तारीख के बाद बहुत समय मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि 3 इडियट्स एक मूवी थी, उसमें नाम था रणछोड़ दास छांछड़िया। ये बन गए रणछोड़ दास गैंडी। तो क्या लोग मिमिक्री नहीं उतारेंगे? वायनाड से भागे, अमेठी से हार के, 5 साल आएंगे। पहले ही जब पता लगे कि वायनाड भी हारना है तो अंतिम दिन जाके रायबरेली से नामांकन किया। भाग तो गई, भागने के बाद आज अमेठी पहुंचे। अमेठी पहुंचे कह रहे मैं 42 साल पहले अमेठी आया था। एहसान किया था क्या 42 साल पहले आके? 15 साल सांसद अमेठी को दिया क्या? और एक बार भागे तो 5 साल में 5 बार भी नहीं गिनती के, 2 बार गए, एक बार 10 मिनट, एक बार आधा घंटा, और वो भी गौरीगंज से वापस। ये होता है अमेठी जाना?
मैं 3 दिन से अमेठी हूं, सभा कर रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, जितवा लीजिए के.एल. शर्मा को। आप एक काम कीजिए, 5 दिन रायबरेली में सभा कर लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, वहां से भी जीत जाइए। हलवा है क्या? चुनाव गया वो जमाना लोग भाई कि गए, हाथ हिलाए, गांधी परिवार के यहाँ आए, जीत गए। नो, 55,000 से पिछली बार जीती थी स्मृति ईरानी, डबल से ज्यादा जीतेंगी, डबल से ज्यादा। रणछोड़ दास गैंडी को लोग भूल जाएंगे परमानेंटली। इस बार यूपी से बोरिया बस्तर पैक। यही नहीं, अभी और सुनिए। कांग्रेस की औकात कहां है उत्तर प्रदेश में भाई? 10 कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेंगे किसी पार्लियामेंट या विधानसभा क्षेत्र में। मैं गलत कड़े शब्द यूज कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई यही है। ये बात सपा को ही पता है, ये बात आरएलडी को ही पता है, बसपा को ही पता है। हम वहां गेन करने जा रहे हैं, क्लीन स्वीप होगा। गजब बेइज्जती है, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने डॉक्टर अजय आलोक और आलोक शर्मा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।